अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास 12 मैथमेटिक्स को स्टार्ट करना है। ये न्यू सिलेबस है, हमारे पास अपडेटेड बुक आई है और इसका हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है और आज इसका हमारा लेक्चर नंबर 1 है। और इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन 1 है, आज हमने इसको देखना है। ये एक्चुअली हमारा जो है ये चैप्टर 1, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ग्राफ से रिलेटेड है और ये 11 वाले ग्राफ से मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। सारे कंसेप्ट वही बेसिक हैं, तो हम पहले उन बेसिक कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास इस ग्राफिंग का जो है वो जनरल मेथड क्या है जो हम ग्राफ बनाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है वो 12th क्लास के जो लेक्चर्स हैं वो टाइमली मिलते रहें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पता चल जाए। और ये हमारे डेली लेक्चर्स अपलोड हुआ करेंगे 12 मैथमेटिक्स के। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं इसको। आज हम देखते हैं जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जनरल मेथड है वो क्या है और इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो स्केच अ क्वाड्रेटिक ग्राफ, हमने क्वाड्रेटिक कर्व को ग्राफ ड्रॉ करना है और हमें सबसे पहले तो पता है कि क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास पैराबोला होता है। ठीक है। और पैराबोला दो तरह का होता है, एक जो अपवर्ड ओपन होता है और एक जो डाउनवर्ड ओपन होता है। और इनकी क्या कंडीशन है ये हमने नीचे इधर लिखा हुआ है। ओरिएंटेशन जो होती है, अगर हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी तो पैराबोला ओपन अपवर्ड, यानी कि वो यू शेप होगा। और अगर ए लेस देन 0 होगा तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, वो इंटरसेक्शन वाली या फिर उसका जो फेस है वो डाउनवर्ड होगा। ये चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है। अब इसका जो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है वो आप अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें तो उसने कहा है कि स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम पहले इससे कंप्लीटिंग स्केयर हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, मेथड से ड्रॉ करना इस तरह से हमने देखा था। अब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें तीन चीज़ों की मेन जो है वो रिक्वायरमेंट है, तीन चीज़ें हमें ज़रूरी हैं फाइंड करनी। सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, फिर हम वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और फिर हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम वाई को 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक्स की हम दो वैल्यूज़ निकाल लेंगे, जो भी हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड वैल्यूज़ होंगी वो हम निकाल लेंगे। फिर वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे और वहाँ से वाई मिल जाएगा। और यहाँ पे फिर हम एक्स इंटरसेप्ट के इंटरवल बना लेंगे और वाई इंटरसेप्ट के भी इंटरवल बना लेंगे ताकि हमें ग्राफ जो है वो इजीली ड्रॉ हो जाए। नेक्स्ट हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। अब वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा ग्राफ जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। अब आप यहाँ पे देखो तो ये अगर मैं यू शेप बनाऊँ तो इस तरह से हमारे ग्राफ ने इस पॉइंट पे आके जो है ना, पहले नीचे जा रहा था, यहाँ से आके उसने ऊपर जाना शुरू किया है, तो ये इसका वर्टेक्स है। तो इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। दूसरा एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट है कि ग्राफ हम जब ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स वाले एक्सेस को, ये एक्स एक्सेस होते हैं, इसको कहाँ पे टच करेगा। यानी कि अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ तो ये जो मेरे पास जो दो पॉइंट्स हैं, ये रेड कलर में मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये पॉइंट, ये यहाँ पे ग्राफ ने एक्स एक्सेस को कट किया है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वो एक्स इंटरसेप्ट यही होता है कि कहाँ पे एक्स एक्सेस को ग्राफ इंटरसेप्ट करेगा, यानी कि कट करेगा। दूसरा ये वाला है वाई इंटरसेप्ट, तो वाई को कहाँ पे टच करेगा, तो वाई के लिए और एक्स के लिए ये हम पॉइंट फाइंड करते हैं। उसके बाद जो वर्टेक्स है वो हमें पता है वो एच और के होता है। यहाँ पे सिंपल एच और के निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे एच जो है वो आप निकाल लो पी प्लस क्यू बाई टू। यहाँ से पी क्या होगा, पी आपको एक्स की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, पी और एक्स की वैल्यू क्यू। यहाँ पे जो आप पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे वहाँ से जो वैल्यूज़ मिलेगी वो पी और क्यू हो जाएंगी, वहाँ से ये मिल जाएगा। और इसको हम पुट करेंगे फंक्शन में, जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा उसमें पुट करेंगे तो वहाँ से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपल, बहुत ईजी हैं, तीन स्टेप फॉलो करने हैं और अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेना है हमने। तो ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे और अपने ग्राफ की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम जो है वो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास है फंक्शन y इज इक्वल टू 3 × x + 1 × x - 1। तो हम क्या करेंगे, वर्टेक्स फाइंड करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट।
तो नीचे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस के 3 पोर्शन बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे एक साइड पे, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट, और मिडल में हम वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे, और जो हमारी जो राइट साइड है वहाँ पे हम वर्टेक्स फाइंड कर लेंगे, और वर्टेक्स हमारे पास एच और के होता है। तो हम नीचे इनको जो है वो लाइनों से सेपरेट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखो तो आपको एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने से पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप 1 के इक्वल रख दोगे। ये इक्वेशन 1 है और हमने इसी में जो है वो वाली वैल्यू को पुट करना है। अब हमें पता है कि एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो y 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 3 इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1। यहाँ से x प्लस 1 0 के इक्वल में आ जाएगा, ये 3 तो 0 के इक्वल में नहीं होता, ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे x माइनस 1 आप 0 के इक्वल रखो तो आपको x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ये दो हमें x की वैल्यूज़ मिली हैं, और जो हमें इंटरवल यहाँ से बनेंगे वो एक बनेगा -1 और 0 का, और दूसरा बनेगा 1 और 0 का, क्योंकि y की वैल्यू क्या थी, 0 थी। और यहीं से हमें p और q की वैल्यू भी मिल जाती है, जो कि हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। p हमें यहाँ पे -1 मिलेगा और q हमें यहाँ पे 1 मिलेगा। ये हम p और q निकाल लेते हैं। अब हम आएंगे y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे, पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 टू फाइंड द y इंटरसेप्ट। अब x इज इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे तो ऊपर हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 1 और 0 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आ गया 3 इंटू 0 प्लस 1 1 और ये -1, तो y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ गया। और इसका जो इंटरवल बनेगा हमारा वो x 0 था तो y -3, ये पॉइंट आ गए 0 और -3। ये सिंपल हम हर क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब हमें फाइंड करना है वर्टेक्स। वर्टेक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें एच और के का फार्मूला पता है। हमें पता है कि हमने एच किस तरह से निकालना है। तो एच के लिए हम लिखते हैं, एच का होता है p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, ये p और q की वैल्यू हमें पता है। -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, तो एच इज इक्वल टू आ गया 0। इसको हम क्या करेंगे, सिंपल हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो k आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू है, इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, और किसकी जगह पुट करना है, x की जगह आप इसको पुट करेंगे। तो ये k इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 1 और 0 माइनस 1, k आ जाएगा 3 इंटू 1 इंटू -1, यहाँ पे k की वैल्यू भी आ जाएगी -3। अगर k -3 है तो जो वर्टेक्स है हमारा, उसके हमारे पास जो बनेंगे क्वाड्रेंट्स, जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो 0 और -3 बनेंगे, 0 और -3। अगर आप फोकस करें थोड़ा सा तो आपको जो y इंटरसेप्ट मिला है और जो वर्टेक्स मिला है ये सेम है। तो मतलब जहाँ पे y एक्सिस को ग्राफ टच करेगा वही हमारा वर्टेक्स भी होगा, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको ड्रॉ करेंगे इन चीज़ों को, और ड्रॉ करने के लिए हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे आते हैं, ग्राफ ड्रॉ करना है हमने। यहाँ पे एक्सिस मैंने लगाए हुए हैं, तो ये एक्सिस का आपको पता है, आप यहाँ पे एरोज वगैरह लगाते हैं। ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये माइनस का है, ऊपर वाई पॉजिटिव का, और नीचे वाई जो है वो नेगेटिव का आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने नंबरिंग करनी है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे साइड पे ना उसके क्वाड्रेंट्स लिख लेते हैं, जो जो हमें मिले हैं वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। हमें क्या क्या मिला है, जो एक्स इंटरसेप्ट हमें मिला था वो हमें पॉइंट्स मिले थे -1 और 0 और 1 और 0। वाई इंटरसेप्ट के जो पॉइंट्स मिले हैं वो 0 और -3 मिला था, और वर्टेक्स भी हमें क्या मिला था, 0 और -3। अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे जो है ना वो ड्रॉ करेंगे। उसके लिए पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग हम करेंगे यहाँ पे, ये बीच में हमारा 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 1
और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 2, यहाँ पे राइट कर लेते हैं 3 और यहाँ पे राइट कर लेते हैं 4। इसी तरह से इस साइड पे ये आ जाएगा -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4। ऊपर भी हम करेंगे 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 4। नीचे हम नेगेटिव मार्किंग करेंगे -1, -2 और -3 और -4। हमें ये पता है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस रखना होता है वो इनका इक्वल डिस्टेंस रखना है। अब जो जो पॉइंट्स हमें मिले हैं हम उनको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। आप देखो -1 और 0 ये x की वैल्यू पहली और दूसरी y की वैल्यू है। तो -1 और 0 जो है ये x एक्सिस पे -1 और 0, ये -1 और 0 हमारा पॉइंट आ जाता है। दूसरा पॉइंट है 1 और 0, वो हमारा इस साइड पे आ जाता है पॉइंट। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 0 और -3 है। तो 0 और -3 के लिए y एक्सिस में -3 है तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमें, ये आ गया। अब ये चीज़ें हमें मिल गई, वर्टेक्स भी यही है। और इसको आप लिख लो 1 और 0 और इसको आप लिख लो v भी लिख लेते हैं, v ऑफ 0 -3, वर्टेक्स भी यही है। अब इसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको u में ड्रॉ करेंगे। इसको आप थोड़ा सा एहतियात से ड्रॉ कीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा ये। अब ये ग्राफ यहाँ से ऊपर चला जाएगा और यहाँ से भी क्या होगा, ये ऊपर चला गया। तो ये यू शेप में हमारा ग्राफ बना है। और ये यू शेप में क्यों बना है कि हमें जो एक्चुअल क्वेश्चन गिवन था उसमें ए की वैल्यू क्या थी, ए इज इक्वल टू 3 जो ग्रेटर देन 0 थी, जिसकी वजह से हमारा पैराबोला क्या हुआ, वो ओपन अपवर्ड, वो अपवर्ड जो है ना वो ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक और भी चीज़ हमने डिस्कस करनी होती है, वो ये कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बिहेवियर क्या होगा। आप देखें तो यहाँ पे इस चीज़ को इतना जो है वो हाईलाइट नहीं करते, लेकिन हम बता देता हूँ, एग्जांपल में उन्होंने बताया हुआ है। तो वो ये है कि जहाँ पे आप देखो तो एक्स हमारा जो है वो इस साइड से, जैसे जैसे ये ग्राफ ऊपर जाता जाएगा, आप देखो ये ग्राफ जैसे जैसे इस तरह से ऊपर जाएगा तो एक्स एक्सिस वाली साइड पे जा रहा है, इधर भी ऐसे ही जा रहा है। तो पॉजिटिव वाली साइड पे भी जा रहा है और नेगेटिव वाली साइड पे भी जा रहा है। तो x जो है वो दोनों तरफ जा रहा है, प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन जो y है उसको आप देखो तो सिर्फ ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा, नीचे फिक्स हो गया था। तो y सिर्फ प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x दोनों तरफ जा रहे हैं, x एक्सिस में वैल्यू दोनों तरफ जा रही हैं, लेकिन y में सिर्फ एक साइड पे जा रही हैं। तो ये बस एग्जांपल में डिस्कस किया हुआ था, इस वजह से बता रहा हूँ। बाकी इसमें इतना इसको सीरियस नहीं लेने, ये वैसे ही समझाने के लिए बोल दिया है। सिंपल आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे और अपना क्वेश्चन कर देंगे। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, उसमें भी हमने यही 3 चीज़ें फाइंड करनी हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें सेकंड को, तो इसमें भी सेम आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो आप उसी तरह से इसमें भी 3 चीज़ें फाइंड करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स। तो हम यहाँ पे इसके भी 3 इसे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा एक्स इंटरसेप्ट का पोर्शन, बीच में वाई इंटरसेप्ट का पोर्शन आ जाएगा और साइड पे हमारे पास वर्टेक्स का पोर्शन आएगा, और उसके लिए हम एच और के राइट कर देते हैं। इसके भी हम यहाँ पे बॉर्डर बना लेते हैं ताकि हमारे समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले हम इसको फाइंड करना है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। और क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट के लिए पुट कर लेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम y में y 0 पुट करेंगे। यहाँ पे आप देखो तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स -1 और x -2। तो यहाँ से -2 ख़त्म हो गया तो x -1 भी 0 के इक्वल में आ गया, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 निकलेगा और x -2 इक्वल 0 करके x इज इक्वल टू 2 निकलेगा। यहाँ से जो इंटरवल बनेंगे वो एक बन जाएगा 1 और 0 का, दूसरा बन जाएगा 2 और 0 का। और यहीं से हमें क्या मिलेगी, हमें p और q की वैल्यू भी मिलेगी। p की वैल्यू जो है वो हम रख लेते हैं यहाँ पे 1 और q की वैल्यू जो रख लेते हैं वो हम 2 रख लेते हैं, ये x। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, यहाँ पे हम पुट करेंगे y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 का।
x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे फंक्शन में इन इक्वेशन 1, ये पुट करेंगे तो यहाँ पे हाँ एक और चीज़ मैं y लिख रहा हूँ, यहाँ पे f ऑफ x है तो आप इसको पहले क्या करोगे, आप इसको y इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर लो। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस वन और x -2। तो ये कर लें आप, फिर इसको 1 का नाम दे दें तो ये y के इक्वल में राइट कर सकते हैं आप। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, हम इसको एफ ऑफ 0 भी राइट कर सकते हैं या फिर हम इसको y भी राइट कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू आ जाएगा -2 इंटू 0 -1 और 0 -2 आ गया। तो ये y इज इक्वल टू कर लेते हैं -2 इंटू -1 और ये आ गया -2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस और फिर ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और 2 2 जार 4। y इज इक्वल टू आ गया 4 और ये इंटरवल बनेगा जब x 0 था तो y -4 आएगा, तो ये आ गया 0 -4। y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया है, अब हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है और उसके लिए हमें वैल्यूज़ पता है। हमने क्या किया हुआ है, हमने h के लिए फार्मूला रखा हुआ है p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें वैल्यू पुट करें, p की वैल्यू हमने 1 और 2 q की रखी हुई है तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 3/2। इसको आप 3/2 करके भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको 1.5 कर दें डिवाइड करके, तो मेरे ख्याल में इजी रहेगा, ग्राफ में भी ड्रॉ करना इजी रहेगा और बाकी वैल्यूज फाइंड करना भी थोड़ा इजी रहेंगी। अब इस चीज़ को हम पुट कर देते हैं k में। k के लिए हम डायरेक्ट इसको जो है ना वो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है, उसमें पुट कर दें तो -2 इंटू ये x की जगह पुट कर देते हैं 1.5, उसमें से भी 1 माइनस करेंगे और ब्रैकेट डालेंगे -1 और फिर 1.5 -2 आ जाए। यहाँ से -2 इंटू इसको माइनस करें तो 0.5 आ जाता है और यहाँ से माइनस करें तो -0.5 आ जाएगा। और इसको आप मल्टीप्लाई वगैरह करो तो यहाँ से आपको जो k का आंसर मिलेगा, इन सब को मल्टीप्लाई करें तो ये आपको मिल जाएगा 0.5। इसको आप 1/2 करके भी राइट कर सकते हैं। तो वर्टेक्स जो हमें यहाँ से मिला है वो मिला है h 1.5 और k जो है वो 0.5। तो ये v की वैल्यू है, ये y इंटरसेप्ट और ये दो x इंटरसेप्ट है। इनको हम ग्राफ वाले एरिया में राइट करते हैं और फिर ग्राफ ड्रॉ करने की हम कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का ग्राफ बनेगा। हाँ, यहाँ पे आप देख लो तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें आप देखें तो a की वैल्यू -2 है। तो ओरिएंटेशन में आते हैं, मतलब कि हमारे पास ग्राफ बनेगा किस तरह का। ओरिएंटेशन में a इज इक्वल टू है -2 विच इज़ लेस देन 0। इट मीन जो पैराबोला है वो हमारा क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ अब ओपन होगी, तो उसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमें जो जो पॉइंट्स मिले थे, x के जो पॉइंट्स मिले हैं वो मिला है 1 और 0, 2 और 0, और y इंटरसेप्ट के जो पॉइंट्स मिले हैं वो 0 और -4। इसी तरह से जो हमें वर्टेक्स मिला है वो मिला है 1.5 और 0.5। अब इन चीज़ों को -4 मैक्सिमम वैल्यू है तो हम मैक्सिमम वैल्यू -4 तक हम इसको चले जाते हैं। यहाँ पे हम 1 राइट करेंगे, यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 आ गया और यहाँ पे हमारा 4। इसी तरह से यहाँ पे आप देखो तो ये 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। इस साइड पे आ गया तो यहाँ पे हम यहाँ पे आ जाएंगे तो -1, ये -2 और -3 और यहाँ पे -4। नीचे भी हम इसी तरह से नंबरिंग कर लेंगे, -1 -2 -3 और -4, और बाकी ये एरोज वगैरह हम लगा लेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे इनको पॉइंट लगाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देखो तो -1 यहाँ पे 1 और 0 है और 1 और 0 लगाते हैं। 1 और 0 हमारा ये वाला पॉइंट है, 1 और 0, 1 और 0। उसके बाद 2 0 है, 2 0 ये वाला पॉइंट है 2 0 का।
और जो हमारे पास बाय वाला है वो है ज़ीरो और -4 का, ज़ीरो और -4 के ऊपर आएंगे हम, तो वो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। और सेम क्या करेंगे, अब वर्टेक्स वी निकालते हैं, तो वो 1.5 एक्स एक्सिस में है, तो 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे है 1.5 और 0.5 हमारा यहाँ पे होगा, तो ये ऊपर की तरफ ले गए, तो ये आपका v बन जाता है, v 1.5 और 0.5। अब इसको ड्रॉ करना है, इसको किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करना हम यहाँ पे ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। आप देखें तो सबसे पहले तो हम ये तीन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो है ये हमने वाई एक्सिस से इसको क्रॉस करना है, तो आप इसको नीचे लेके आ जाओ और यहाँ से ऐसे करके क्रॉस कर दो। और इस साइड से भी हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह से नीचे लेके आ जाएंगे ताकि ये यहाँ से भी नीचे की तरफ चला है। तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। बाकी खुद वैल्यूज़ हमने अज्यूम की हैं, बस 3-4 वैल्यूज़ के साथ हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये आ गया हमारा यहाँ पे ग्राफ। अब इस चीज़ को मज़ीद हमने क्या देखना है, यहाँ पे भी आप देखो तो डाउनवर्ड ओपन है, और इसमें भी एक्स जो है वो हमारा प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन वाई जो है वो आप नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ माइनस वाई होता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो ये बस डायरेक्शन ही शो कर रहे हैं हम, और इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी हमने बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से इसके ग्राफ को ड्रॉ कर लिए। अब आ जाते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट में भी हमने यही काम करना है जो हमने यहाँ पे किया है। हम इसको 1 का नाम दे देंगे, और फिर हम इसके पार्ट्स बना लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्स इंटरसेप्ट को पोर्शन बनाते हैं, और मिडल में वाई इंटरसेप्ट का पोर्शन बनाते हैं, और राइट साइड पे हम वर्टेक्स का बना लेते हैं जो हमारे पास एच और के होता है। अब अगेन सिमिलर मेथड हम लगाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया है। तो यहाँ पे आप इसकी बॉर्डर लाइन बना दो, इसकी भी बना दो और इसकी भी बना दो, और यहाँ पे पुट कर दो आप x इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स इंटरसेप्ट में हम y को 0 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे जो चीज़ सॉल्व होगी वो आप देखो तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। 2x माइनस 1 0 के इक्वल आएगा, तो x की वैल्यू 1/2 निकल आएगी, और 2x प्लस 1 जो है ये 0 के इक्वल आएगा, तो x की वैल्यू -1/2 निकलेगी। अब यहाँ पे जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा 1/2 और 0 का, और -1/2 और 0 का। इसको आप जो है वो 0.5 करके भी राइट कर सकते हैं, 0.50 माइनस 0.50, ठीक है। और यहीं से हमें p और q की वैल्यू भी मिलेगी। p की वैल्यू 1/2 है और q की वैल्यू -1/, यही x की दो वैल्यूज़ हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमने यहाँ पे y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो इसके लिए हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो उसमें y इज इक्वल टू आ जाएगा, आप यहाँ पे इक्वेशन 1 को देखें तो यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे, यहाँ भी, तो ये आ गया 2 इंटू 0 माइनस 1 और 2 इंटू 0 प्लस 1 आ गया, तो ये आ गया 0 -1 और 0 +1, -1 और +1 आ गया, तो y इज इक्वल टू निकल आएगा -1, और जो y इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो 0 और -1 बन जाएंगे। अब वर्टेक्स निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एच और पी की वैल्यू निकालेंगे। तो एच और पी के लिए आप देखो तो एच इज इक्वल टू होता है पी प्लस Q/2। एच और के की वैल्यू यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू पुट करो, तो 1/2 प्लस -1/2 और डिवाइड बाई 0 करेंगे, तो ये आ जाएगा 0/2। तो यहाँ से एच की वैल्यू मिलेगी 0। एच अगर 0 है तो के हमारे पास क्या होगा,
तो के जो है वो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से निकलेगा, तो 2 × 0 - 1 और 2 × 0 + 1, यहाँ से आ गया -1 और +1, तो k = निकलेगा -1। ये h और k की वैल्यूज़ हैं। जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वर्टेक्स के वो बनेंगे 0 और -1। तो 0 और -1 वाई एक्सिस में भी यही था, वाई इंटरसेप्ट भी, और वर्टेक्स भी यही निकला है। अब इन तीन चार वैल्यूज़ को यूज़ करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ के लिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स राइट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखें तो इसकी ओरिएंटेशन जो बनेगी, यहाँ पे वाई की कोई भी नहीं लिखा हो तो मतलब यहाँ पे 1 है। तो अगेन हमारे पास जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि ग्राफ का बिहेवियर किस तरह का होगा हमारा। तो वो a = 1 है विच इज़ > 0। तो जो पैराबोला है हमारी वो ओपन किस तरफ होगी, ओपन अपवर्ड ओपन होगी। ठीक है, और इसी के साथ ही हम वो राइट करते हैं, जो x और y की जो बिहेवियर लिखते हैं वो हम यहीं पे राइट कर देते हैं। अब ग्राफ में आ जाते हैं। ग्राफ में राइट करने के लिए हम पहले कोऑर्डिनेट्स राइट करते हैं। तो जो x इंटरसेप्ट है वो हमारे पास आ जाएगा 0.5 और 0 और -0.5 और 0। y के जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो मिले हैं हमें 0 और -1, और जो वर्टेक्स मिला है वो मिला है 0 और -1, मतलब वर्टेक्स और ये सेम है। ये ऊपर हमने वैल्यू सारी फाइंड की हैं, तो वो यहाँ पे हम अगेन राइट करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं हैं तो आप यहाँ पे बीच में 0 लिख दें, और यहाँ पे हम 0.5 लिख देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं वो 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे 1.5। तो 0.55 के डिस्टेंस से हम बना लेते हैं, इतना कोई ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.5, और यहाँ पे आ जाएगा -1, ये माइनस में है, और यहाँ पे -1.5, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ भी जाएंगे तो 0 से यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप 0.5 कर लो, और यहाँ पे आप इसको 1 कर लो, और ऊपर आप यहाँ पे लिख दो 1.5। नीचे भी इसी तरह से हम पॉइंट्स लगा लेंगे, और यहाँ से हम लगा लेते हैं -0.5, और यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे -1.5, और नीचे हमारा नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस हो जाएगा। अब इधर आके आप क्या करोगे, आप पॉइंट्स लगाओ, तो कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं 0.5 और 0। तो ये पहला पॉइंट हमारा ये वाला हो जाएगा, और दूसरा -0.5 और 0 के साथ है, उसका हमारा ये वाला पॉइंट हो। अब y और v जो है ये दोनों सेम हैं, 0 और -1, तो 0 और -1 के लिए ये वाला पॉइंट है। अब ये v है हमारा 0 और -1, और ये 0.5 और 0, इसी तरह से -0.5 और 0, ये आ गया। अब हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। आप देखो तो आप इनको ज्वाइन करोगे, यहाँ से इधर ये ज्वाइन हो जाएगा, और इसको भी आप इस तरफ लेके आके इसको ज्वाइन कर दो। इसको भी आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना दो, और इसको भी ऊपर की तरफ बना दो। तो ये इसका हमारा ग्राफ का बिहेवियर है। ये ओपन अपवर्ड ओपन है, ओपन अपवर्ड जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया है। और इसमें भी आप देखो तो x जो है वो ±∞ की तरफ जा रहा है, लेकिन y किस तरफ जा रहा है, y ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ जाने का मतलब है कि वो +∞ के मतलब। ये सारी हमारी ओरिएंटेशन है ग्राफ की, जो आप इकट्ठा करके एक हेडिंग में राइट करोगे, और बहुत ही सिंपल और आसानी से हमने सेम मेथड फॉलो करके अपना ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इस चीज़ को सामने रख के हम अपने बाकी 3 ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। और आप देखो तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो y है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे और इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बन के तो फिर हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। पहले फैक्टर्स बनाते हैं, तो y = इसके आप फैक्टर्स बनाओ। तो आपको मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो यहाँ पे 2 3 6, आपको प्रोडक्ट जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है 6, और सम आपको बनाना है 1।
तो -x आपको जैसे फैक्टराइजेशन आती है वो करेंगे, तो ये मिडल टर्म ब्रेकिंग के लिए 2x² प्लस 3x माइनस 2x और -3। यहाँ से हम क्या करेंगे, वो x कॉमन लेंगे तो ये 2x प्लस 3 आ जाएगा, और इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3, और y इज इक्वल टू मिलेगा 2x प्लस 3 और x माइनस 1। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब इस इक्वेशन 1 को हम यूज़ करेंगे और अपनी सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है हमने, हम यहाँ पे x इंटरसेप्ट लिखते हैं, वो हमने फाइंड करना है। उसके साथ हमने y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है, और हमने वर्टेक्स भी फाइंड करना है। वर्टेक्स h और k होता है तो वो भी फाइंड करना है। तो जो x इंटरसेप्ट है, यहाँ पे आप ऑर्डर कर लो। x इंटरसेप्ट के लिए आ जाएंगे, हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो ये आ गया 0 इंटू 2x प्लस 3 और x माइनस 1। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2, और x माइनस 1 इक्वल 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ये वैल्यूज़ निकल आई हमारी। अब इन वैल्यूज़ को हम डेसिमल में भी राइट कर सकते हैं, मतलब ये आपके पास 1.5 बन जाएगी। ये वाली वैल्यू 1.5 है, और ये ऐसे। तो यहाँ से जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा -1.5 और 0 का, और यहाँ से जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा 1 और 0 का, और यहीं से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी -3/2 और q की वैल्यू मिल जाएगी 1, और ये हम 1.5 भी इसको राइट कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसमें y इंटरसेप्ट के ऊपर, तो इसमें हम पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3 और 0 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू -1, तो y इज इक्वल टू निकला -3, और इसका जो हमारे पास बनेगा 0 और -3 का हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बने। वर्टेक्स में आते हैं, तो यहाँ पे हमें h की वैल्यू पता है, वो हम p प्लस q/2 से निकालते हैं। तो p हमने 3/2 रखा हुआ था, उसको हम -3/2 प्लस 1 और डिवाइड 2 कर देंगे, और इसको जो है वो आप थोड़ा सा एलसीएम ले लो या फिर इसको रिप्लेस कर दो। ये आपके पास -1.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे, आप सारा कुछ सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर से, तो आपको -1/4 या फिर -0.25 ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे और k फाइंड करेंगे। आओ आ जाएंगे हम k के ऊपर, तो k के लिए आप पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो आप 2 इंटू पुट कर दो -1/4 और +3 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन 1 थी वो आप ऊपर देखो, तो 2x प्लस 3 है, तो x की जगह हमने पुट करना है, और यहाँ भी x की जगह करना है। तो पुट करेंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा -1/4 -1, और इन ब्रैकेट्स को भी हम यूजिंग एलसीएम, इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये k इज इक्वल टू ये कैंसिल, तो -1/2 प्लस 3 और -1/4 -1 कम्प्लीटली सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा -3.125। आप इसको सॉल्व करके ये आंसर निकालेंगे, और आपका जो वर्टेक्स बनेगा वो बनेगा -0.25 और -3.125। ये वर्टेक्स है, और बाकी चीज़ें निकल आई। अब यहाँ पे अगर हम आएँ तो आप देखो, इस क्वेश्चन में आपको जो है वो a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर मिल रही है, पहले बड़ी वैल्यू मिल रही है। इस वजह से हम इसको भी क्या करेंगे, इसका भी ग्राफ जो होगा वो a जो है यहाँ पे वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका भी ग्राफ क्या होगा, पैराबोला ओपन अपवर्ड, इसका भी पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा। ठीक है, और इसका बाकी ओरिएंटेशन हम देख लेते हैं।
उसके लिए हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वगैरह देखने हैं। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ राइट करते हैं। तो जो एक्स है उसके लिए हमें एक मिला था 10 और दूसरा मिला है हमें -1.5 और 0। वाई इंटरसेप्ट में हम आएंगे तो उसके लिए हमें 0 और -3 वैल्यूज़ मिलेंगी, जबकि वर्टेक्स हमें मिलेगा -0.25 और -3.125। ये हमें वर्टेक्स मिल गया। अब इस तरह की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लगाते हैं और हम वैल्यूज़ लगाएंगे यहाँ पे, जो वैल्यूज़ मिलेंगी हमें उसको यहाँ पे लगा देते हैं। 0 है यहाँ पे, जहाँ पे हम 1 राइट करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे हम लगा देते हैं 4। इसी तरह से यहाँ से -1, ये -2, -3 और -4। ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। और नीचे यहाँ पे -1, -2, -3 और इससे नीचे हम चले जाएंगे तो -4। बाकी ये एरोज वगैरह हम उसी तरह से ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अपने पॉइंट्स यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं और फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट्स मेंशन करने के लिए आप देखो 1 और 0, मतलब x की वैल्यू 1 है, y 0 है, तो ये वाला पॉइंट बन जाता है। दूसरा है -1.5 और 0। -1.5 हमारा यहाँ पे मिडल में है, तो ये वाला पॉइंट आ गया, इसको हम कह देते हैं -1.5 और 0। इसको हम कह देते हैं 1 और 0। अब जो y एक्सिस है वो 0 और -3 है, तो 0 और -3 ये हमारा y इंटरसेप्ट है 0 और -3 का। और जो हमारे पास वर्टेक्स है वो आप देखो तो -0.25 एक्स एक्सिस में है, ये x की वैल्यू है x, और ये हमारी y की वैल्यू। तो -0.25 है, तो 0.25 अगर हम यहाँ पे ग्राफ को थोड़ा सा जूम आउट करें तो ये वाला पॉइंट हमारा 0 का है, तो इससे यहाँ पे हमारा 0.25 होगा। इस वैल्यू को हम नीचे लेके आते हैं और हमें कहाँ पे जाना है, हमारा दूसरी y की वैल्यू -3.1 है, -3.1। आप देखो तो ये 3 -3 है, इससे नीचे यहाँ पे करके आपको -3.1 मिलेगा। तो ये इधर और ये इधर, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, ये -0.25 और -3.125 हो जाएगा, और ये वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स जो है आप यहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज करोगे और इसको यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ ड्रॉ करोगे। हम इसको जूम आउट करते हैं और अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ से आ जाएगा, इसको यहाँ से ले जाके हमने इससे ऊपर गुजारना है और इधर हमने यहाँ से गुजारना है। इसको हम नीचे लेके आ जाते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ खींच लें और इसको भी यहाँ से ऊपर की तरफ खींच लें। ये हमारा ग्राफ बन जाता है। और ये भी क्या है, ओपन अपवर्ड है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन की तरह। और इसकी भी जो ओरिएंटेशन है वो भी क्या है, एक्स जो है वो ±∞ की तरफ जा रहा है और वाई जो है वो +∞ की तरफ जा रहा है। ये ग्राफ आ गया हमारा। बाकी इसमें 2 क्वेश्चन रह जाते हैं, उनकी तरफ आते हैं। अब ये जो पार्ट नंबर 5 है, ये भी सिंप्लीफाई होगा पहले और फिर इसमें हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका जो है आप देखो तो f(x) आपको गौर से देखने पे क्या मिल रहा है, आप देखो तो ये हमारे पास x+1 होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। होल स्क्वायर का क्यों फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे देखो x² + 2x, ये x+1 का होल स्क्वायर जो होता है वो x² + 2x + 1। तो ये आ गया, यहाँ पे हमारा रूट क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप देखो तो x+1 और फिर लिखा हुआ है x+1, तो ये क्या है, ये रिपीटेड फैक्टर है। तो रिपीटेड फैक्टर का मतलब है कि a की वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है। तो इसमें जो है वो इसका क्या फ़ायदा है, तो इसमें हमारे पास वर्किंग थोड़ी कम हो जाती है। जब कभी भी रिपीटेड फैक्टर होगा तब हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट है वो ही वैल्यू हमारी वर्टेक्स भी होगी। एंड
वर्टेक्स जो हैं ये दोनों हमारे सेम हो जाएंगे। मतलब जो एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा वही वर्टेक्स है, हमें फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमें एच और के की वैल्यू फाइंड नहीं करनी इस क्वेश्चन में, क्योंकि फैक्टर क्या है, रिपीट है। एक ही फैक्टर हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, x+1। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट को पहले निकालते हैं। यहाँ पे हम इसके पोर्शन बना लेते हैं। इस जगह पे हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, और इस जगह पे हम वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, और यहाँ पे राइट साइड पे हम वर्टेक्स निकालेंगे। और वर्टेक्स के लिए हम रीज़न लिख देंगे कि रिपीटेड फैक्टर्स हैं, तो इस वजह से ये आ जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट के लिए अब इसी को आप क्या करो, इसी को 1 का नाम दे दो आप। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। y 0 पुट करेंगे। हाँ, यहाँ पे y 0 नहीं पुट करनी, यहाँ पे आप एफ ऑफ 0 पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स को पुट कर दो, तो वो एक्चुअल में y ही होता है। आप इसको y भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको एफ ऑफ एक्स को 0 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x+1, और फिर x+1, x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, और अगेन x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो ये रिपीटेड रूट्स हैं, ये हमारे पास आ जाएंगे रिपीटेड रूट्स। तो एक ही हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट बनेगा, और वो क्या बनेगा, वो -1 और 0 आएगा। -1 और 0 एक ही बनेगा, तो इस वजह से हम इसको राइट करेंगे। अब वाई इंटरसेप्ट के ऊपर आ जाते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो आप इसमें f ऑफ 0 पुट कर दो, ठीक है, f ऑफ x था तो 0 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 0+1 और फिर 0+1। f ऑफ 0 जो है वो आपको मिलेगा 1 × 1, तो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, और इसका ग्राफ आपको जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो 0 और 1 मिल जाएंगे। ये y इंटरसेप्ट है और ये x इंटरसेप्ट। अब वर्टेक्स की तरफ आते हैं, तो वर्टेक्स निकालने के लिए हम रीज़न लिख देंगे। रीज़न हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस रूट्स आर रिपीटेड, रूट्स आर रिपीटेड, वो रिपीट हुए हैं, सो एक्स इंटरसेप्ट जो होगा हमारा, एक्स इंटरसेप्ट इज द वर्टेक्स। तो एक्स इंटरसेप्ट ही हमारा वर्टेक्स आ जाएगा। तो एक्स इंटरसेप्ट -1 और 0 था, तो वर्टेक्स भी क्या हो जाएगा, -1 और 0 आ जाएगा। तो सेम वैल्यू रहेगी, -1 और 0। तो रूट्स और ये चीज़ें रिपीट हैं, ये रीज़न हम राइट करेंगे और फिर वर्टेक्स राइट करेंगे। इसकी जो ओरिएंटेशन बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, ओरिएंटेशन इसकी भी, क्योंकि a ग्रेटर दैन 0 था, a ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर पैराबोला जो होगी वो हमारी ओपन अपवर्ड, वो अपवर्ड ओपन होगी। और इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, किस तरह से ग्राफ बनेगा। इसमें जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं वो 2 ही पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये सेम है, तो इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट्स लिखेंगे। एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास है -1 और 0, और वाई इंटरसेप्ट का पॉइंट है 0 और 1, और वर्टेक्स जो है वो -1 और 0 है। यहाँ पे आप वैल्यूज़ लिखो, तो वैल्यूज़ किस तरह से बनेगी, आप यहाँ पे देखो, ये 0 है, यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ पे आप 2 राइट कर दो, और इधर -1 और इधर -2, ऊपर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा, इधर नीचे -1 है और यहाँ पे आपको -2 मिल जाएगा। ये पॉइंट्स लगा के अब हम यहाँ पे इसको बनाते हैं। तो पहला पॉइंट है -1 और 0, तो ये -1 और 0 आ गया, -1 और 0। दूसरा पॉइंट है 0 और 1, तो ये 0 और 1 है। तो वर्टेक्स भी हमारा यही है, यही हमारा क्या है, वर्टेक्स है 0, -1 और 0 का। अब इसको ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ किस तरह से किया जाएगा, ये आप इसको मिलाओ यहाँ से, और ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा।
और ये यहाँ से वर्टेक्स है और इसके बाद इसने ऊपर की तरफ जाना है। हमें पता है कि वर्टेक्स के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो हम इसको यहाँ से ऊपर की तरफ यू बना देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से यू बन जाएगा हमारा ऊपर की तरफ। तो थोड़ा सा आप इसको नीट बना लीजिएगा, बहुत ही हमारा फंक्शन जो है ग्राफ इसीलिए बन जाता है। और ये भी क्या है, ओपन अपवर्ड है, और इसमें भी हमारी ओरिएंटेशन सेम रहेगी कि एफ जो है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो वाई जो है वो सिर्फ प्लस इन्फिनिटी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वाई की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से प्लस इन्फिनिटी होगा। मतलब ये कि ये जिसमें रिपीटेड फैक्टर्स होते हैं उसमें हमारी थोड़ी सी वर्किंग जो है वो कम हो जाती है, और हम अपना ग्राफ जो है वो बहुत ही ईजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब लास्ट वाले पार्ट की तरफ आते हैं, और उसमें देखें तो उसमें भी रिपीटेड फैक्टर्स हैं। आप देखें तो x-1 का स्क्वायर रिपीट हो रहा है, तो आप इसको राइट कर दो 3 इंटू x-1, और फिर आप राइट कर दो x-1। तो रिपीटेड फैक्टर्स अगेन रिपीटेड फैक्टर, और इसके लिए भी क्या होगा, वही हमारी सेम रीज़न होगी जो हमने उधर लिखी थी। रूट्स रिपीट हो रहे हैं तो ये दोनों सेम होंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, यहाँ पे x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे हम, यहाँ पे y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, और राइट साइड पे हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे h और k। यहाँ पे x इंटरसेप्ट जो है उसको फाइंड करने के लिए हम पुट करेंगे, पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। तो ये 0 इज इक्वल टू 3 इंटू x-1 और x-1। तो रिपीटेड रूट्स हैं, तो x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, फिर x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो रिपीटेड रूट्स देयरफॉर जो हमारे पास होगा वो x इंटरसेप्ट एक ही पॉइंट बनेगा, और वो है 1 और 0 का। नेक्स्ट हम आते हैं y इंटरसेप्ट की तरफ, तो y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 1 और 0 माइनस 1। तो y इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 1 और माइनस 1, y इज इक्वल टू 3, और ये ग्राफ बनेगा, 0 पुट किया था तो 3 आया, 0 और 3 का। ये रिपीटेड रूट्स, और ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया। अब x इंटरसेप्ट जो वर्टेक्स है उस पर हम सेम रीज़न लिख देते हैं। रीज़न क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस रूट्स आर रिपीटेड, तो वर्टेक्स इज द x इंटरसेप्ट, या x इंटरसेप्ट इज द वर्टेक्स, वो हम लिख लेंगे। और दोनों सेम होंगे तो हम इसको v को भी क्या लिख लेंगे, 1 और 0, क्योंकि यही हमारा वर्टेक्स है। x इंटरसेप्ट भी यही है और वर्टेक्स भी यही आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को लेके हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ में हमारे पास अगेन 2 पॉइंट्स आएंगे, और हम अपना ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप x इंटरसेप्ट के लिए वैल्यूज देखो तो वो 1 और 0 है, y इंटरसेप्ट के लिए 0 और 3 है, जबकि वर्टेक्स के लिए भी 1 और 0 है। तो वैल्यूज़ राइट करते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे हम 1 राइट करेंगे, यहाँ पे हम 2, और यहाँ पे हम 3 राइट करेंगे। इस साइड पे -1 और -2 और -3, ऊपर की तरफ भी 1 2 और 3 आ जाएगा। इसी तरह से नीचे की तरफ भी हम लगा लेते हैं -1 -2 और -3। ये लगा के अब हम इसको पॉइंट्स मेंशन करते हैं, कहाँ कहाँ हमारे पॉइंट्स मेंशन होते हैं। तो 1 0 है, तो 1 0 हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाता है, और के बाद है 0 और 3 पॉजिटिव साइड पे है, तो 0 और 3 है, ये 0 और 3 है, ये हमारे पास 1 और 0 है, और यही हमारा क्या है, वर्टेक्स है 1 और 0 वाला। तो मतलब क्या करना है, हमने इस को इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, इस तरह से ज्वाइन होगा, ये इधर ऊपर निकल जाएगा, और
और इसको यहाँ से थोड़ा सा हम इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की तरफ से आएगा और यहाँ से आने के बाद यहाँ से और इधर ऊपर ऐसे यू शेप में बन जाएगा। क्योंकि इसमें आप देखो तो ए जो है वो आप देखो इसकी जो ओरिएंटेशन है वो क्या बनेगी, वो हमारी यहाँ पे बनेगी ए इज इक्वल टू 3 है विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो पैराबोला जो है वो ओपन अपवर्ड, वो अपवर्ड ओपन होगी जिसकी वजह से हमारा जो है वो पैराबोला यू शेप का बनेगा। और इसमें जो है वो एक्स हमारा अगेन प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो वाई जो है वो सिर्फ प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा क्योंकि वाई ऊपर की तरफ जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये चीज़ हमारा ग्राफ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। और आज के लेक्चर में हमने यही चीज़ें डिस्कस करनी थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है लेक्चर टाइम से मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।